हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 7 का ना हिंदी का एनुअल एग्जाम का आपका पेपर है। तो मैं आपको ना स्पेशली ये 23-24 का पेपर दिखा रहा हूँ। 2 साल पुराना पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन पिछले साल के पेपर से भी रिपीट हो जाते हैं। तो मैं आपको देखो पेपर का पैटर्न तो सेम ऐसे ही रहेगा। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 60 नंबर का पेपर होगा। और ये जो पेपर है इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। और मॉर्निंग और इवनिंग जो शिफ्ट के बच्चे ने इस पेपर को कर लो। ठीक है, देखो पेपर सेम तो आएगा नहीं, बट एक आधा क्वेश्चन या एक आधा क्वेश्चन को घुमा के भी आपके पेपर में दे सकता है। पेपर जो है ना मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, और इसकी जो ऑफिशियल जो आंसर की है ना DOE जो जारी करती है वो भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो आपको करना क्या है, देखो आपका जो सेक्शन ए है ना वो आपका, आप देख रहे हैं 4 नंबर का है ये पहली पैसेज। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। फिर दूसरी पैसेज है वो भी 4 नंबर की, तो 8 नंबर की 2 पैसेज आपकी आएगी। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा आगे का बता देता हूँ। ठीक है, फिर ये है, ठीक है 4 नंबर का। तो देखो आपके पेपर में ऐसी पैसेज आएगी। तो देखो मैं अभी एक क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे कि इन्हें बोला किवाड़ किसने खोला था। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा इसको पढ़ना, जब आपके पास टाइम होगा ना थोड़ा तो इसको पढ़ना। किवाड़ केशव ने खोला था, देखो यहीं पर पहली लाइन में इसका आंसर आ गया। तो किसने खोला था? केशव ने खोला था। तो आपको करना क्या है, देखो पहले पैसेज पढ़ लेना पूरी। ठीक है, फिर क्वेश्चन पढ़ना, फिर अपने आप को पता चल जाए हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। ऐसे आप सारे के सारे कर लेंगे कि दूसरी पैसेज आपकी ऐसे आएगी, देख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको आंसर की भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद ये तीसरा है क्वेश्चन। ठीक है, पूरा पूरा देखो पहले आप ना खुद से प्रैक्टिस करो। जितने भी आंसर है एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, उसमें आप सारे के आंसर लिखो। जैसे पहले का आंसर आपको क्या लग रहा है, का। दूसरे का आंसर क्या लग रहा है, खा। ऐसे आप सारे कॉपी में लिख लो। फिर लास्ट में जो मैं आपको उसकी आंसर की दिखाऊंगा ना, फिर आप उसमें आंसर अपने चेक कर लेना कितने सही है कितने गलत है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पेपर में ज़्यादातर MCQ क्वेश्चन ही, अगर आप 2-3 साल के पुराने पेपर कर लेते हैं ना तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है, और अभी पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, काव्यांश है ये। तो देखो ज़्यादातर ऐसे ही आ रहे हैं आपके पेपर में। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट आप पिछले पेपर मत छोड़ना, सारे के सारे पिछले पेपर कर लो। ठीक है, आपसे इसके आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो पार्ट में जो आपके लेसन्स आ रहे हैं उसमें कविता का नाम, कवि का नाम, ठीक है, थोड़ी थोड़ी उसमें समरी समरी सारे चैप्टर के पढ़ लेना। ठीक है, वो भी पढ़ लेना, उसमें से भी आएंगे क्वेश्चन, घुमा घुमा के देंगे। ठीक है, देखो ना सारे आंसर के क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, तो आपका पेपर बहुत ईजी हो जाएगा। अब सेक्शन बी है ये। ठीक है, और ये 4 नंबर का है। ठीक है, तो इनने बोला है 4 दिन में समास बताना है। ठीक है, तो इन सबको सोल्व करो खुद ही पहले। ठीक है, फिर मैं अभी आपको उसके आंसर की दिखाऊंगा। इन्हें बोल प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो सभी प्रश्नों के उत्तर दो फटाफट से। ठीक है, कोशिश करो सारे खुद सोल्व करो। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन पढ़ो और देखो आपको इसमें से आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो ये भी देख लो। ठीक है, सारे क्वेश्चन पढ़ो, चेक करो कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखो अनुच्छेद देख लो कौन कौन सा है। ठीक है, तो इनको तीनों की प्रैक्टिस करो। ठीक है, पत्र देख लो किस पे है, अपनी चचेरी बहन के विवाह समारोह पर। ठीक है, और विद्यालय के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम पे, तो इनको भी कर लो। ठीक है, अब मैं आपको इसके आंसर की दिखाता हूँ, ऑफिशियल आंसर की हिंदी की। ठीक है, 7 क्लास की। देखो पहले श्यामा बताना दे, केशव ने, और इसका फिर ये है आंसर। ठीक है, आप अपने आंसर चेक करो, और कॉपी पेन में अपने आंसर करे होंगे ना, उसमें आप चेक करो आपके कितने सही है कितने गलत है। ठीक है, तो मैं आपको आंसर की भी दिखाई रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को रोक रोक के प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आप कहेंगे ना मॉर्निंग शिफ्ट का और 2025 का भी दिखा दो पिछले साल के पेपर, वो भी मैं आपके लिए ले आऊँगा, कमेंट कर देना। बस आप सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। ठीक है, ठीक है, सारे क्वेश्चन के आंसर है ये सारे, देख लो 9वें का 10वें का ये। ठीक है,
11वें का है। ठीक है, ये थोड़े लिखे हुए आंसर इसमें, आप इनमें से भी बना बना के लिख सकते हैं। बस हर क्वेश्चन का ना आप याद कर लो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा आंसर, जिससे कि अगर क्वेश्चन में रिपीट होते हैं ना, पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप इसलिए लिख देंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद तो आपको ना खुद ही करना पड़ेगा, इसमें आंसर की में होता नहीं है। ठीक है, बाकी मैं आप वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, उसमें देख लेना। अब फटाफट से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो बच्चों।